तो सबसे पहली एडवाइस है कीप योर चार्ट्स क्लीन। मतलब आपके चार्ट में ढेर सारे इंडिकेटर्स नहीं होने चाहिए, या फिर आपने ढेर सारी लाइंस ड्रॉ कर दी है, बहुत सारे टाइप की आप एनालिसिस कर रहे हो। तो आप जितना ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश करोगे, पूरे चार्ट को इंडिकेटर से भर दोगे, तो आप ढंग से ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको प्राइस अच्छे से दिखना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए कि प्राइस मूवमेंट कैसा हो रहा है, और आपका डिसीजन भी प्राइस बेस्ड होना चाहिए। तो पहली एडवाइस है कीप योर चार्ट्स क्लीन। और जो भी लोग आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं, जो अपने ट्रेडिंग डेस्क की फ़ोटो डालते हैं और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उनका चार्ट पूरा भरा हुआ है इंडिकेटर से, हो सकता है कि वो दिखने में किसी को कूल लगता हो, बट जितने भी एक्चुअल रियल ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, वो कभी भी ऐसे चार्ट्स के साथ ट्रेड नहीं करते। उनके चार्ट सिंपल होते हैं, क्लीन होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी सिंपल रखें। मतलब जितने कम इंडिकेटर्स हो सके उनका यूज़ करें, और जितना सिंपल मेथड हो, सिस्टमैटिक मेथड हो, उस बेसिस पे ट्रेड करें। तो आप भी ऐसी ही हैबिट रखो शुरुआत से। तो अब सेकंड एडवाइस है लर्न टू एक्सेप्ट लॉसेस। क्योंकि आप कितनी भी स्टडी कर लो, कितना भी एनालिसिस कर लो, और लेट्स से कि आप पूरे डिसिप्लिन्ड मैनर में अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, तो भी आपके लॉसेस होंगे, तो भी आप ड्रॉ डाउन पीरियड के थ्रू जाओगे। तो जब हमारे लॉसेस होते हैं या फिर हम ड्रॉ डाउन में होते हैं, तो इस पूरे एक्सपीरियंस के थ्रू जाना मेंटली बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, और कई लोग इस टाइम में गलत डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लॉसेस ट्रेडिंग का पार्ट है। ऐसा नहीं कि एक दो दिन लॉस हो गए तो आप पैनिक कर जाओ। मैंने कई बार ऐसे बिगिनर ट्रेडर्स को देखा है कि जब वो 3 दिन 4 दिन लाइन से लॉस कर जाते हैं, तो फिर वो बहुत पैनिक मोड में आ जाते हैं। पहली बात तो वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं, पहली गलती वहीं पे कर रहे हैं। और लेट्स से कि कोई थोड़ा बेटर ट्रेडर है जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है, कई बार वो भी मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, पूरे डिसिप्लिन मैनर में ट्रेड कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि मार्केट्स कुछ कुछ फेजेस में रहते हैं। अगर आप एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाले लॉजिक पे काम कर रहे हो और मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन फेज़ में है, तो हो सकता है कि आपके 2-3 महीने कोई खास प्रॉफिट ना हो, और आपका जो एंड रिजल्ट हो हर महीने का, लाइन से 2 महीने 3 महीने आपके लॉसेस में रहे। तो फिर वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो अच्छे बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनको तो मैंने ऐसा भी देखा है कि उनका साल भी नेगेटिव में चला जाता है, और फिर वो अगले साल दोबारा उसको कवर कर लेते हैं। तो फिर लॉसेस एक्सेप्ट करना आपको सीखना ही पड़ेगा। और अब थर्ड एडवाइस है अवॉइड ट्रेडिंग ऑन बोरोड मनी। मतलब कभी भी किसी और से पैसे लेके उस पर ट्रेड नहीं करना है, ना ही कभी लोन लेके ट्रेड करना है, ना ही किसी दोस्त से पैसे लेके ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप किसी और से पैसे लेके ट्रेड किए हो, तो जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे होगे उस टाइम पे आप ऑलरेडी एक प्रेशर में होगे। अगर आपका लॉस हो गया तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि आपको उन पैसों को रिटर्न भी करना है। तो जब भी आप किसी और से पैसे लेके ट्रेड कर रहे हो, या फिर इवन अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके लाइफ के किसी और पार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, खासकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो फिर आप ट्रेडिंग एक काम मैनर में नहीं कर पाओगे। आप पक्का कोई ना कोई गलती कर जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, नेगेटिव सोचने लग जाओगे, या फिर इमोशनल डिसीजंस लेने लग जाओगे। तो हम अच्छे डिसीजन तभी लेते हैं जब हमें पता है कि हम जिस अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, अगर उसको लूज़ भी कर दें तो फिर भी हमको हमारे एक्चुअल लाइफ में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, कभी भी किसी और से पैसे लेके ट्रेड नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो भी आपको ट्रेडिंग से दूर ही रहना है। नाउ फोर्थ एडवाइस इज़ ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर परफेक्शनिस्ट। मतलब जो लोग ऐसी स्ट्रैटेजी की तलाश में है जिसकी एक्यूरेसी 100% हो, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी जो हर ट्रेड में प्रॉफिट देती हो, जो लोग ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं वो कभी भी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबली नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, मतलब अगर मैं मेजॉरिटी स्ट्रैटेजीज़ की बात करूं, तो उनकी एक्यूरेसी 40-60% ही रहती है। एक्सेप्ट अगर हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो, अगर उस सेगमेंट को छोड़ दें, उसके अलावा इक्विटी सेगमेंट, फ्यूचर सेगमेंट, बाकी अगर ऑप्शंस बाइंग की भी बात कर लें, तो इन सब में एक्यूरेसी 40-60% ही मिलेगी अगर एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है तो। उसके अलावा 70% 80% वो हम क्लोज टू इम्पॉसिबल पहुंच जाते हैं। और जो लोग भी 90-100% की बात कर रहे होते हैं, चांसेस हैं कि वो आपसे झूठ ही बोल रहे हैं। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती जिसकी एक्यूरेसी 90% हो, 40-60% ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज स्टॉक ट्रेडिंग इज़ अ नेगेटिव सम गेम। अब इसको समझने के लिए 3 अलग पर्सपेक्टिव लेते हैं। तो पहला पर्सपेक्टिव है बिगिनर का। तो जो लोग नए नए होते हैं मार्केट में, वो लोग कभी ये रियलाइज़ नहीं करते कि जिस लेवल पे वो बाई कर रहे हैं उसी लेवल पे कोई और सेल कर रहा है, तब जाके वो ट्रेड कंप्लीट हो रहा है।
उनके दिमाग में स्टॉक मार्केट को लेके ऐसी इमेज होती है कि स्टॉक मार्केट कोई ओशन की तरह है जहाँ पे हर कोई आके प्रॉफिट कर सकता है। अब सेकंड पर्सपेक्टिव क्या है, जो लोग एक्चुअली में स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है वो समझते हैं। उनको पता है कि स्टॉक मार्केट हम सबसे ही बना है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। तो जब जब हम बाई कर रहे हैं तो कोई और कहीं पे सेल कर रहा है, मतलब सेम लेवल पे दो अलग ओपिनियन है। एक को लगता है कि बाई करना अच्छा डिसीजन है, एक को लगता है कि सेल करना अच्छा डिसीजन है, सेम स्टॉक को सेम प्राइस लेवल पे। तो ये लोग रियलाइज़ कर पाते हैं कि अच्छा, जब जब हमारा प्रॉफिट हो रहा है तब किसी और का कहीं पे लॉस होता है। तो जो टॉप 5% लोग प्रॉफिट करते हैं उनका प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है, जो बाकी के 95% लोग लॉस कर रहे हैं, किसी और के लॉस से इनका प्रॉफिट बना है। तो जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, जो लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, वो लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग इज़ अ ज़ीरो सम गेम। अब तीसरा पर्सपेक्टिव है, जो लोग ये सब समझते तो हैं कि मार्केट कैसे काम करता है, प्लस उन्होंने कुछ प्रॉफिट भी किया है और उस प्रॉफिट पे कुछ टैक्स भी पे किया है। तो जो लोग टैक्स पे करते हैं, मतलब जिन्होंने इतना प्रॉफिट कर लिया कि अब उनको उस पर टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो वही लोग अच्छे से समझ पाते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग इज़ अ नेगेटिव सम गेम। मतलब जब आप बाई करते हो तो उस टाइम पे आप बाइंग पे भी टैक्स पे करते हो, जब आप स्क्वायर ऑफ करते हो, सेल कर देते हो स्टॉक को, उस टाइम पे भी आपको टैक्स पे करना होता है। तो जब हम लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बायर और एक सेलर है। अब बायर 100 रुपीज़ पे कोई स्टॉक खरीद रहा है और वो सेलर उसी प्राइस पे बेच रहा है, और कुछ टाइम के बाद वो बायर और सेलर दोबारा सोचते हैं कि अच्छा, इसी प्राइस पे वापस खरीदना बेचना कर लेते हैं। तो जो बिगिनर ट्रेडर हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, जो लोग सिर्फ मार्केट कैसे काम करता है उतना ही समझते हैं, उनको ऐसा फील होगा कि अच्छा, इस बायर ने 100 रुपीज़ पे पहले स्टॉक खरीदा था, फिर 100 पे ही बेच दिया, तो इसका तो नेट ज़ीरो रहा, मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको ही पता है कि अच्छा, जब हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इस टाइम पे हमारे टैक्स लगेंगे, मतलब बाइंग पे भी सेलिंग पे भी। और जब हम बाई कर रहे हैं तो लेट्स से कि आप एक हैवी क्वांटिटी बाई कर रहे हो, बाइंग करते समय ही आपको पता है कि आपका 200 रुपये का टैक्स लगने वाला है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, मतलब जब आप सिर्फ एंट्री कर रहे हो, एंट्री करते ही आप एक नेगेटिव पोजीशन पे जाते हो। सेम चीज़ अपोजिट साइड भी है, जो उस लेवल पे सेल कर रहा है वो भी वहाँ पे सेल करते ही एक नेगेटिव पोजीशन पे जाता है, क्योंकि वो सेलिंग करने के भी उस ट्रांजैक्शन पे भी वो टैक्स पे कर रहा है। तो स्टॉक ट्रेडिंग एक नेगेटिव सम गेम है। मतलब इसमें ऐसा पॉसिबल है कि सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो बायर्स और सेलर्स हैं, दोनों साइड के लोग एक ही प्राइस में ख़रीदना बेचना कर दें और फिर सबका लॉस हो जाए, क्योंकि दोनों साइड के लोग टैक्स तो पे करेंगे ही। तो जब भी हम स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में सोचें, हमको टैक्सेस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी क्वांटिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा। तो जो भी आप कैलकुलेशन करते हो प्रॉफिट और लॉसेस का, उसमें आपको टैक्सेस भी इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद ही आप एक्चुअल देख पाओगे कि आपका क्या प्रॉफिट लॉस होने वाला है बाय द एंड ऑफ द ईयर। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन कॉन आर्टिस्ट। अब इस एडवाइस को मैं आपको हमेशा अलग अलग तरीके से देता ही रहता हूँ। मेनली बोलना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों पे अपना टाइम वेस्ट मत करना जो लोग रियल लाइफ में ट्रेडिंग ना करते हों, जिन्होंने ट्रेडिंग करके प्रॉफिट ना कमाया हो। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ पता है, बस ये नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाए। तो अगर आप ऐसे लोगों से सीखोगे तो वो आपको ऐसा नॉलेज देंगे जो आपके पूरे माइंडसेट को ख़राब कर देगा, और एक बार अगर आप उस रैबिट होल में चले गए तो फिर वहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल है। और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, वो अपने आप में एक चैलेंज है। मतलब एक साइड आपका है जो व्यूवर्स है, जो लोग सीखना चाह रहे हैं, और एक ये वाला साइड है जहाँ पे लोग सिखा रहे हैं। अब इसमें ये जान पाना कि कौन लेजिट है कौन नहीं है, तो वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। आप कुछ हद तक तो स्टार्टिंग में फ़िल्टर आउट कर सकते हो, बट बाद के में देखोगे तो लोग अब इतने स्मार्ट हो चुके हैं इस साइड वाले कि अब वो पहले से ही जानते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहाँ कहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो फिर इस पे एक अलग वीडियो मैं कभी बना दूंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ हद तक आप कोशिश कर सकते हो। तो अब लास्ट पॉइंट है बेस्ट वे टू लर्न स्टॉक ट्रेडिंग। तो उससे पहले देखते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल मेथड्स हैं और सोर्सेज हैं जहाँ से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो।
तो एक हो गया कि आप यूट्यूब के थ्रू सीखो, या फिर ट्विटर इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करते हो वहाँ से सीख सकते हो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, पॉडकास्ट, वेबसाइट्स, या फिर कोई बुक पढ़ लो, या फिर कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स कर लो। तो ये कुछ पॉसिबल तरीके हैं ट्रेडिंग सीखने के। बट इन सोर्सेज में मुझे एक कॉमन इशू दिखता है कि वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनमें से 90% इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम का नहीं है। और इवन ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन ले लिया तो आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। तो अब आज के डेट में बेस्ट वे क्या हो सकता है ट्रेडिंग सीखने का? तो आज के डेट पे बेस्ट मेथड है वर्सिटी और इन्वेस्टोपीडिया, इन दोनों वेबसाइट्स के थ्रू पहले बेसिक्स सीखना कि मार्केट क्या होता है, मार्केट काम कैसे करता है। कैंडलस्टिक से लेकर के सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो एक बार वो क्लियर हो जाए तब आप खुद से ट्रेड करना स्टार्ट करो, खुद ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट करो, और फिर अपनी गलतियों से सीखो। जितना आप अपनी गलतियों से सीखोगे उतना जल्दी आप ट्रेडिंग में सक्सेस अचीव कर लोगे। और ये मेथड ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से सीखने से बेटर इसलिए है क्योंकि मैंने एक बात पहले भी बताई थी कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में सिर्फ 1 या 2% लोग होंगे जो आपको एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो अब उन 1% लोगों को ढूंढने से बेटर है कि आप वर्सिटी या इन्वेस्टोपीडिया से अपने बेसिक्स क्लियर कर लो। वहाँ पे आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।